सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 14 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है आखिरी काम। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14 आखिरी काम। यह एक कहानी है बच्चों। पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता अवश्य होती है। वह अपनी योग्यता को जब पूरी ईमानदारी से प्रदर्शित करता है तो श्रेष्ठ परिणाम निकलकर सामने आता है। यही वह काम में अपनी श्रेष्ठता को पहला और अंतिम ना समझे तो उसके भीतर छुपा हुआ हुनर कलाकार के रूप में निखरता चला जाता है। प्रस्तुत कहानी में भी एक वृद्ध कारीगर के विषय में बताया गया है। वह किस प्रकार अपने काम की श्रेष्ठता के लिए जाना जाता था, किंतु उसका आखिरी काम ही श्रेष्ठ ना हो पाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे पीड़ा का सामना करना पड़ा। चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए पहचाना जाता था। एक बूढ़ा लकड़ी का काम करने वाला, लकड़ी की चीजें बनाने वाला, लकड़ी का घर, फर्नीचर जो भी बनाते हैं उनको कारपेंटर कहते हैं। अपने काम के लिए बहुत पहचाना जाता था, है ना। लोग इसको जानने लगे बहुत, क्योंकि ये काम बहुत अच्छे से करता था। उसके द्वारा बनाए गए लकड़ी के घर दूर दूर तक मशहूर थे। पर बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी जाए। वह अगले दिन ठेकेदार के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों अपनी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दे। तो वो अपने किससे, ठेकेदार से कहता है जिसके जिसके अंडर में वो काम कर, के नीचे वो काम करता था, कि ठेकेदार साहब, मैंने बहुत काम कर लिया अपने जीवन में, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें, अनुमति दें काम छोड़ने की, कृपया आप मुझे आज्ञा दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसे यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वह कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी शख्स हैं। अनुभवी यानी आपको इतना अनुभव हो गया, इतना एक्सपीरियंस हो गया सबसे, क्योंकि आपने बहुत समय से ये काम किया है, आप बहुत अनुभवी, आपको बहुत कुछ आ चुका है, आपकी कमी यहाँ कोई पूरी नहीं कर पाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाएं। ठीक है। तो ठेकेदार कहता है कारपेंटर से, आप यहाँ सबसे अनुभवी व्यक्ति हो, शख्स हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना पूरी कर सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जाने से पहले आप एक आखिरी काम कर जाए। जी, क्या काम करना है? कारपेंटर ने पूछा। ठेकेदार ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। यह कहकर ठेकेदार ने कारपेंटर को घर बनाने के लिए जरूरी पैसे दे दिए। घर बनाने के लिए जितने पैसों की आवश्यकता थी वो पैसे दे दिए। कारपेंटर ने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर यह सोचकर कि यह उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वह थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहां वह सावधानी से लकड़ियां चुनता और काटता था, अब वो काम चलाऊ तरीके से ये सब करने लगा। कुछ एक हफ्ते में घर तैयार हो गया। फिर वह ठेकेदार के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया, क्या अब मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ? ठेकेदार ने बोला, जी बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको पुराने छोटे से घर में जाने की जरूरत नहीं है। इस बार जो घर आपने बनाया है वह आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। आप अपने परिवार के साथ इस नए घर में खुशहाली से रहिए। ठीक है। तो फिर जब उसने वो आखिरी, इससे पहले जो उसने घर बनाया बहुत दिल से बनाता था, बहुत मन से बना, ये वाला आखिरी काम उसने बस चालू काम कर दिया, बस ऐसी ही जल्दबाजी में उसने बना दिया। फिर वो कहता है कि ठेकेदार, अब मैंने आपका वो काम किया, जो आपने काम कहा था आखिरी काम मैंने पूरा कर दिया। ठेकेदार कहता है, लेकिन आपको अब पुराने छोटे घर में, हाँ बिल्कुल आप चले जाइएगा, लेकिन आपको छोटे पुराने घर में रहने की जरूरत नहीं है। कि ये जो घर आपने बनाया है ये आप ही के लिए है, ये आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। आप अपने परिवार के साथ इसमें खुशहाल यानी खुशी खुशी रहिएगा। ठीक है। कारपेंटर यह सुनकर हैरान रह गया, उसे थोड़ा दुख भी हुआ। वह सोचने लगा कि मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक मकान बनाए और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह बनाया होता।
बच्चों, आपका कौन सा काम आप पर किस तरह असर डाल सकता है, यह बताना मुश्किल है। हमारा काम हमारी पहचान भी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर एक काम श्रेष्ठ करें, अच्छे से करें, बहुत अच्छे से करें, फिर चाहे वह हमारा आखिरी काम ही क्यों ना हो। ठीक है, काम हमारा पहला काम हो या आखिरी काम हो, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हम अपने काम से पहचाने जाते हैं। हमारा काम आखिरी हो या पहला काम हो या आखिरी, हमें उसमें अपना 100% देना चाहिए, उसको बेस्ट करना चाहिए। तो अगर वो अच्छे से बनाता तो वो घर उसी के लिए अच्छा होता। अब वो घटिया बनाया तो उसको वो क्या उपहार के रूप में किसने दिया? ठेकेदार ने दिया। अब उसको अफसोस हो रहा था कि काश में इसको बहुत अपना आखिरी काम भी बहुत अच्छे से कर। ठीक है, पाठ का भाव देख लीजिए। मनुष्य को अपना हर काम निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। हमें किसी भी काम में असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, वरना यह दुख का कारण बन सकती है। ये पाठ समाप्त हुआ। अब देखिए शब्दकोश। शब्द कारपेंटर, बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला कारीगर। मशहूर, प्रसिद्ध, बरसों, सालों, वर्षों। अनुमति, आज्ञा, ठेकेदार जो काम की जिम्मेदारी लेता है। निराश, दुखी, अनुभवी, जिस काम का बहुत ज्ञान हो। शख्स, इंसान, व्यक्ति, अनुरोध, प्रार्थना, विनती, मेहनत, परिश्रम, खुशहाली, आराम, चैन। श्रेष्ठ, बहुत अच्छा। ठीक है, ये समाप्त हुआ। आपने क्या सीखा? मौखिक शुद्ध उच्चारण के साथ इन शब्दों को पढ़ो। ये पाठ के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, कुछ शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है। सोचकर बताइए, इन प्रश्नों को पढ़िए और सोचकर अपने उत्तर दीजिए। अब अपने उत्तर दीजिएगा बोलकर। अब आइए लिखित बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, इस पाठ में कौन अपनी लकड़ी के काम के लिए जाना जाता है? बूढ़ा कारपेंटर। दूसरा, बूढ़ा कारपेंटर अपने जीवन का आखिरी समय किस प्रकार व्यतीत करना चाहता था? पूजा पाठ में। तीसरा देखिए ग, ठेकेदार बूढ़े कारपेंटर से एक और लकड़ी का क्या बनवाना चाहता था? क्या? घर। चौथा देखिए, ठेकेदार ने बूढ़े कारपेंटर को उपहार स्वरूप क्या दिया? नया घर। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, बूढ़े कारपेंटर ने ठेकेदार को काम छोड़ने का क्या कारण बताया? दूसरा, ठेकेदार को कारपेंटर के काम छोड़ने का क्यों दुख हुआ? तीसरा, ठेकेदार ने बूढ़े कारपेंटर को नौकरी छोड़ने से पहले क्या काम दिया? चौथा, ठेकेदार ने बूढ़े कारपेंटर को क्या इनाम दिया? ठीक है, और पांचवा देखिए, बूढ़े कारपेंटर को इनाम में दिए गए घर के विषय में सुनकर दुख क्यों हुआ? इन प्रश्नों का उत्तर पाठ के अनुसार अपने शब्दों में आप स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे। पाठ के आधार पर वाक्यों का मिलान अपनी कॉपी में लिखिए। बूढ़े कारपेंटर के बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक मशहूर थे। दूसरा देखिए, ठेकेदार बूढ़े कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। तीसरा, आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। चौथा देखिए, कुछ हफ्तों में घर तैयार हो गया। पांचवा, आप अपने परिवार के साथ इस नए घर में खुशहाली से रहिए। तो मिलते जुलते वाक्य हमें इसमें मिलाने थे बच्चों। अब आ जाइए चौथा। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखने हैं। ठीक, और पांचवा, यदि आप बूढ़े कारपेंटर की जगह होते तो अपना आखिरी काम कैसे करते? कम से कम 6 पंक्तियों में लिखिए। तो ये दोनों अभ्यास आपको स्वयं करने हैं। ठीक है बच्चों, बाकी कार्य भी आपको स्वयं करना है। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।